सो हाय गाइस, माय सेल्फ अक्षित। तो आज हम बात करेंगे जो जियो और ब्लैक रॉक मिलकर उन्होंने अपना एक डेब्ट फंड निकाला है, या आप कह सकते हो म्यूचुअल फंड निकाला है। तो वो आखिर है क्या। और आजकल एक र्यूमर फैला हुआ है मार्केट में बहुत ज़्यादा कि ₹1 में SIP हो रही है। तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जियो ब्लैक रॉक फर्स्ट म्यूचुअल फंड लॉन्च्ड, 3 फंड मैनेजर्स विल मैनेज इट, फ्रीडम टू विड्रॉ मनी एट एनी टाइम। तो जो इन्होंने 3 म्यूचुअल फंड निकाले हैं, उनकी जो एक मेन खासियत जो इन्हें रखी है वो है कि ये हमें फ्रीडम दे रहे हैं कभी भी अपना पैसा विड्रॉ करने का। तो जैसा कि आप देख सकते हो, 23 जून से 1 जुलाई तक मीन्स मोटा मोटा 8 दिन में आपको 12.43% रिटर्न दिया है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड कंपनी ने। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पीछे एक कंपनी को बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, जो कि ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंस के मिलने से होगा। जियो ब्लैक रॉक बिजनेस ने 3 डेब्ट फंड निकाले हैं। पहला है जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट फंड, सेकंड है जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड, थर्ड है जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड। तो जैसा कि मैंने बोला 3 डेब्ट फंड निकाले हैं। तो पहले तो हम जानते हैं डेब्ट फंड होते क्या है। तो डेब्ट फंड एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप एक अपना स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट देते हो और उस पर आपको एक स्पेसिफिक रिटर्न मिलता है। ऐसे नहीं होता, इसमें आप कोई इंडेक्स में पैसा नहीं लगा रहे हो कि आपका इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, या मान लो कल को इंडेक्स गिरता है तो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट घटेगा। ऐसा नहीं है, आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है लिक्विड फंड, तो लिक्विड फंड का मतलब होता है कि इसमें आपका जो अमाउंट है या इन्वेस्टमेंट है वो आपका मैच्योर होता है 91 डेज़ में, एंड इसमें आपको ऑन एन एवरेज ROI या फिर हम कह सकते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है 6 to 7% एनुअली, और वी कैन से 0.5% मंथली। तो मतलब अगर आप 1 करोड़ रुपए लगा रहे हो तो आपको मंथली मिलेंगे 50,000 रुपीज़, एंड अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो तो आपको मंथली मिलेंगे ओनली 500। तो ऐसा नहीं है कि जियो और ब्लैक रॉक आ रही है तो अगर हम 1 लाख रुपए लगाएंगे तो हमारे करोड़ों अरबों हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ये एक स्पेसिफिक सिर्फ एक बिजनेस मॉडल है जो आपको स्पेसिफिक रिटर्न देगा। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम पहले जानते हैं कि ब्लैक रॉक कंपनी है क्या। ब्लैक रॉक is primarily a global investment management and technology service company. It acts as an asset manager, provide investment advisory and risk management solution to institutional and retail clients worldwide. In addition, BlackRock also develop and provide financial technology, including Aladdin platform. तो ब्लैक रॉक समझने से पहले हम जानते हैं अलादीन प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसके वजह से ब्लैक रॉक बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अलादीन प्लेटफॉर्म एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें AI अपने आप अनुमान लगाती है कि आने वाले टाइम में या कल या परसों मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। उसके हिसाब से AI अपने आप फैसला लेती है कि जो हमारे शेयर है उसे हम बेचें या हम उसे खरीदें। तो इसमें कोई जादू नहीं होता कि अपना आप AI को सपने आ जाते हैं कि कल मार्केट गिरेगी बढ़ेगी। पूरे मार्केट को ये एवेल्युएट करता है कि अब आने वाले मूव क्या हो सकता है मार्केट में। तो जैसे कि अभी हम एग्जांपल ले सकते हैं अमेरिका एंड रशिया के वॉर में, जो ईरान एंड इसराइल के थ्रू हो रही थी, उसमें क्या हुआ कि जैसे आप लोगों को पता है कि एयरक्राफ्ट, मिसाइल जो भी होता है उसमें सब क्रूड ऑयल का यूज़ तो होता ही है, कच्चे तेल का यूज़ होता ही है। तो क्रूड ऑयल की डिमांड एकदम से बढ़ गई, तो सप्लाई तो एक मेंटेन है। तो जिसके वजह से क्या होता है कि रेट क्रूड ऑयल के बढ़ गए। अब रेट क्रूड ऑयल के वर्ल्ड वाइड बढ़े हैं, तो उसकी वजह से जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया के शेयरों में क्या इम्पैक्ट आया कि इंडिया के शेयर घटे। जैसे क्यों इसलिए घटे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, एक्सेट्रा चार्जेस, बहुत सारे चार्ज होते हैं जो हमारे क्रूड ऑयल से चलते हैं, तो सारे चार्जेस हमारे बढ़े एंड हमारे शेयर के प्राइसेस घटे। तो ऐसे सोचता है AI जो इनका अलादीन सॉफ्टवेयर है कि ये सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, तो आगे क्या होगा, एंड इसके बेस पर डिसीजन लेता है कौन से शेयर इससे इम्पैक्ट होंगे एंड कौन से शेयर में एक बड़ा मूव आ सकता है या कौन सा शेयर डाउन जा सकता है। जो शेयर डाउन जाना होता है उसे ये निकाल देता है अपने पोर्टफोलियो में से, एंड जो शेयर एक अपसाइड मूव दे सकता है उसको ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन कर लेता है। तो इस तरीके से अलीबाबा सॉफ्टवेयर काम करता है। तो हम वापस आते हैं ब्लैक रॉक कंपनी है क्या। ब्लैक रॉक कंपनी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये ओवरऑल $11.6 ट्रिलियन मैनेज करती है, जो कि हमारे भारत का ऑन एन एवरेज 3x है। हमारे भारत की GDP है $3.91 ट्रिलियन एंड ये अकेले मैनेज करता है $11.6 ट्रिलियन।
एंड ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं जो आईसीआर ब्रांड है ब्लैक रॉक में उसके बारे में। आईसीआर एक ग्लोबल लीडर है ईटीएफ मार्केट प्लेस में। इसके ओन एंड अप्रोक्स 1500 ईटीएफ्स है ऑल ओवर वर्ल्ड, एंड अभी तक ये इसके ईटीएफ्स इंडिया में नहीं आया है। तो हम भी अनुमान लगाते हैं कि आने वाले टाइम में इसके ईटीएफ इंडिया में आए एंड हम भी फिर उसके इंडेक्स में पैसा लगाएंगे, और या फिर जैसे स्थिति होगी वैसे हम आपको अपडेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ब्लैक रॉक इंडिया में पहली बार आ रहा है, ब्लैक रॉक पहले 2008 में भी आया था इंडिया में। आप लोगों ने डीएससी म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा, उसके साथ ज्वाइन हो गए ब्लैक रॉक इंडिया में आया था। उस टाइम ब्लैक रॉक का स्टेक 40% था एंड डीएससी म्यूचुअल फंड का स्टेक 60% था, जिसकी वजह से ब्लैक रॉक अपने पूरे रूल्स पॉलिसी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी उस म्यूचुअल फंड में। तो इसके वजह से उनका टेन्योर था 10 ईयर्स का। तो 2018 में ब्लैक रॉक स्टेप बैक होकर इंडिया से चली जाती है एंड अब दोबारा 2025 में ब्लैक रॉक वापस आई है इंडिया में जियो फाइनेंस के साथ। थैंक यू, एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल कंटेंट के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।